तो फिर से स्वागत है आपका बाजीराव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ऑफिशियल चैनल पे। मैं धीरज सर और आज जो है मैं लेके आया हूं 6th क्लास सैनिक स्कूल के लिए साइंटिफिक डिवाइसेस। हालांकि एक पार्ट इसका जो है आ चुका है, क्योंकि कुछ कैमरे में थोड़ी बहुत समस्या हो गई थी, इसलिए जो है उस वहीं से जो है हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं साइंटिफिक डिवाइसेस को। तो ध्यान से देखें, और जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, चाहे वो 6th क्लास हो, 5th क्लास हो, 4th क्लास हो, 7th हो, 8th हो, वो इनको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और हाँ, आप इसको याद करने का भी कोशिश करें। हो सकता है ये सैनिक स्कूल में तो एक क्वेश्चन यहां से आता ही आता है सैनिक स्कूल के एग्जाम में, अगर नहीं आएगा तो भाई आपका फायदा ही होगा ना, कुछ तो काम की चीजें हैं, ये साइंटिफिक डिवाइसेस बोलते हैं। चलिए, हमने लास्ट देखा था माइक्रोस्कोप। देख रहे हैं आप माइक्रोस्कोप? देखें, इन दो बंदूकों मत देखें, इनकी कहानी क्या चल रही है उसको भी आपको नहीं देखना है। और इनके बगल में जो ये है भैया, ये आपका स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रो का मतलब ही होता है बहुत छोटा, समझ में आया नहीं है? जो मैग्नीफाई करेगा, मतलब बहुत छोटी सी चीजों को देखने में जो हेल्प करता है, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। याद रहे, माइक्रोस्कोप का मतलब होता है वेरी स्मॉल, सॉरी माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल। तो जो बहुत छोटी सी चीजों को देखने में हेल्प करेगा या उस चीज को मैग्नीफाई करेगा। मैग्नीफाई का मतलब हो तो इनलार्ज करना, उसको छोटी सी चीजों को मैग्नीफाई करना, बड़ा करके दिखाना, तो हम लोग बोल देते हैं उसका, उस डिवाइस का नाम हो जाता है माइक्रोस्कोप। ये हमने कल लास्ट पढ़ा था। चलिए आगे चलते हैं। कहां गया? हाँ, आ गया। देखिए, फेदोमीटर, देखो फेदोमीटर क्या करता है? टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशियन वाटर। देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, तो ऐसा जैसा दिखेगा आपका फेदोमीटर। क्या करेगा? ओशियन कितना गहरा है, कितना किलोमीटर है, कितना मीटर गहरा है ओशियन, समुद्र, तो समुद्र की गहराई नापने का जो काम करेगा उसका नाम है फेदोमीटर। क्या है उसका नाम? फेदोमीटर। देख रहा है आपको, ये ओशियन आपको दिख रहा होगा, और यहां पर एक डिवाइस लगी है, उसके बगल में एक डिवाइस खड़ा कर दिया है हमने जिसका नाम है फेदोमीटर। और इसका काम क्या है? समुद्र कितना गहरा है उस गहराई को मापने वाला जो डिवाइस होगा उसको हम बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों फेदोमीटर। क्या बोलेंगे? फेदोमीटर बोलेंगे। बात समझ में आई नहीं? वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए, एंडोस्कोप। एंडोस्कोप, देखो एंडो का मतलब होता है इंटरनल। क्या पढ़ेंगे हम? एंडो का मतलब होता है इंटरनल। देखिए, एंडोस्कोप कुछ ना कुछ इंटरनल, मतलब अंदर की चीजें देखने में हेल्प करेगा। जैसे स्टमक के अंदर क्या है, किडनी में क्या है, कौन सी जगह क्या है। देखिए, तो ये एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्कोप। देखो, यहां से गया, मुंह के रास्ते गया, पेट में चले गया, तो पेट में आपको कोई स्टोन दिख गया, कुछ और चीज दिख गई है, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? एंडोस्कोप बोलेंगे, जो वहां के अंदर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। एंडोस्कोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? एंडोस्कोप। एंडो का मतलब होता है इंटरनल। क्या होता है भैया? एंडो का मतलब जो होता है वो इंटरनल होता है, इंटरनल। बात खत्म है। एंडो का मतलब क्या हो गया? इंटरनल। तो क्या लिखा है? टू एग्जामिन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। एग्जामिन का मतलब होता है उसको देखना, उसके अंदर क्या चल रहा है, कोई डिजीज तो नहीं है, उसको एग्जामिन करना, उसको जांच पड़ताल करना इंटरनल ऑर्गन्स की किसी भी बॉडी के, तो इसको हम बोलते हैं एंडोस्कोप। बात समझ में आगे नहीं आएगी? बहुत बढ़िया सवाल, वेरी गुड। लिखते रहो भैया, लिखते रहो। और अगला है, बात करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। जहां भी इलेक्ट्रो शब्द आएगा, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज या इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में चार्ज प्रेजेंट है, तो इस कहीं पर अगर चार्ज प्रेजेंट तो नहीं है, तो इलेक्ट्रोस्कोप ये बताएगा हाँ यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ महसूस होगा इसको, तब जाके जो है हम बोलेंगे उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है नहीं है? हमने यहां पर
क्या लग दिया, इलेक्ट्रोस्कोप लग दिया। आसपास अगर चार्ज भटक रहा है तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन फील होगा, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, चार्ज को महसूस करेगा कि कहीं पर चार्ज तो प्रेजेंट नहीं है, उसका काम कौन करेगा, वो प्रेजेंस को कौन नापेगा, कौन मेजर करेगा, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे लिखते रहो, कमेंट करते रहो अगर आपको मजा आ रहा तो। अगला इलेक्ट्रोमीटर, अगला क्या है, इलेक्ट्रोमीटर। देखिए अगला क्या है, इलेक्ट्रोमीटर, मेरा पेन नीचे दिया है। चलिए अगला है इलेक्ट्रोमीटर, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अच्छा, ये कहीं पर करंट प्रेजेंट है या नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है या नहीं है, या पोटेंशियल डिफरेंस, किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। हालांकि मैंने यहां पर पूरा नहीं लिखा है, इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है या नहीं है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस को जो बताएगा उसका नाम है इलेक्ट्रोमीटर। हालांकि ये 6th क्लास के सिलेबस में नहीं है, अगर मतलब याद नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है। तो इलेक्ट्रोमीटर का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, इस चीज को हम लोग इलेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, कोई बात नहीं है, कहीं नहीं आएगा, ऐसे ही लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अगला है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर देखो इस तरीके से दिखा है, हाइग्रोमीटर मतलब ह्यूमिडिटी कितनी है एयर में, एयर में आर्द्रता कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, उसको नापेगा कौन, हाइग्रोमीटर। एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर कितना है, मॉइस्चर, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ह्यूमिडिटी। एयर में कितना मॉइस्चर है वो ह्यूमिडिटी कहलाएगी, और उसको जो मेजर करेगा ना भाई उसका नाम है हाइग्रोमीटर। क्या कहलाएगा, हाइग्रोमीटर। यह भी आपके सिलेबस में नहीं आएगा, बैरोमीटर आएगा, टेम्परेचर आएगा, लेक्टोमीटर आएगा, ये आपके सिलेबस में आएंगे और पेपर में यही पूछा जाएगा। हाँ, खुदा ना खास्ता कहीं पूछ लिया आरएमएस में, आरआईएमसी में, तो हम लोग बात कर सकते हैं हाइग्रोमीटर की। हाइग्रो का मतलब होता है ह्यूमिडिटी इन एयर, मतलब अगर एयर में ह्यूमिडिटी है वो कितनी है, कम ज्यादा, कौन बताएगा, हाइग्रोमीटर। बहुत बढ़िया। अब क्रायोमीटर की बात करते हैं। क्रायोमीटर, अच्छा क्रायोमीटर क्या करेगा, यह आपको दिख रहा है साफ क्रायोमीटर है नहीं, मैं आपको किस तरीके से चीजें समझ में आए मैं पूरा मतलब डिटेल में आपके लेके आया हूं। अगर आपको क्रायोमीटर दिखे तो ऐसा दिखेगा, जहां भी दिखेगा आपको रास्ते में अगर कहीं मिल गया तो ये क्रायोमीटर है। टेम्परेचर को नापेगा लेकिन कम टेम्परेचर को नापता है, बहुत टेम्परेचर कम है कहीं पे तो कम टेम्परेचर को नापने वाला डिवाइस जो होगा उसका नाम हो जाएगा क्रायोमीटर, टू मेजर द लो टेम्परेचर। बात समझ में आई नहीं आई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला देखो, दूध दिख रहा है, दूध में जो डिवाइस रखा है इसका नाम है लेक्टोमीटर। क्या कहलाएगा भैया, लेक्टोमीटर। देखिए लेक्टोमीटर, लेक्टो का मतलब ये हो गया मिल्क से रिलेटेड है भैया, है नहीं है, कितना प्योर है पानी, पानी कितना प्योर है, उस डिवाइस मतलब कितना प्योर है जो बताएगा उसका नाम है लेक्टोमीटर। बात समझ में आई नहीं आई, तो सॉरी पानी बोल रहा हूं, दूध, मिल्क, दूध कितना प्योर है उसकी प्योरिटी को नापने वाला जो डिवाइस है उसका नाम हो जाएगा लेक्टोमीटर। ये रहा लेक्टोमीटर, ये मिल्क है, दूध में रखा हमने लेक्टोमीटर, ये नापेगा कि कितना पानी है कितना मिल्क है नहीं, तो लेक्टोमीटर से हम इसकी जांच कर सकते हैं। अगला देखे भाई, ये है मैनोमीटर। मैनोमीटर एक तो होता है बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो नापेगा, कल पहला टॉपिक हमने पढ़ा था, और एक है मैनोमीटर मतलब गैस प्रेशर को जो मेजर करेगा, गैस कितना प्रेशर लगा रहा है, तो ये कहलाएगा आपका क्या, मैनोमीटर। और कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, मैनोमीटर टू मेजर द गैस प्रेशर। नहीं आएगा कोई बात नहीं, आप अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हैं। अगला पेरिस्कोप। देखो पेरिस्कोप क्या बोल रहा है, टू व्यू ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल, है नहीं है, समुद्र से समुद्र के ऊपर, ये देखो ये समुद्र है ना, उसके ऊपर ये लगा हुआ है, देखो देख रहा है कौन आसपास घूम रहा है मेरे, है नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा पेरिस्कोप।
तो टू व्यू ऑब्जेक्ट्स above the sea level used in submarine, बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े समुद्र में जो चलने वाले जहाज है उनको सबमरीन बोलते हैं, है नहीं है? जो अंडर वाटर चलते हैं उनको हम सबमरीन बोलेंगे। और उसमें जो है कौन आसपास कोई है तो नहीं दुश्मन वगैरह वगैरह, उसको देखने के लिए एक डिवाइस लगा रहता है, उसका नाम है पेरिस्कोप। बात समझ में आई नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। ये भी टफ लग रहा है, आप इसको तब भी नोट कर लो, 2 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। अगला स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमीटर, देखा होगा आपने, ब्लड प्रेशर नापने का मतलब जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने आपके यहां पर पट्टी जैसी बांध दिए और हाथ से ऐसे पिचकाते हैं, है नहीं? ये है स्फिग्मोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? स्फिग्मोमीटर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर नापेगा। ब्लड प्रेशर आपको पता है 120 बाई 80 मिलीमीटर Hg, यह आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। इससे कम होगा हाइपोटेंशन, इससे ज्यादा होगा हाइपरटेंशन। 140/100 लिमिट है सबसे मैक्सिमम, उसके बाद खतरा है भैया, खतरा है। तो स्फिग्मोमीटर का मतलब हो गया ब्लड प्रेशर को मेजर करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये ऐसा दिखेगा तो आप बोलेंगे डॉक्टर को ये स्फिग्मोमीटर है, इस साहब मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? ब्लड प्रेशर। कम तो नहीं है, अगर ज्यादा है तो क्यों है? दवाई लिख के देंगे वो, मसाला मत खाइए, नमक मत खाइए ज्यादा। बात समझ में आई नहीं? चलिए, तो नाम हो जाएगा इसका स्फिग्मोमीटर, ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। अगला ऑडोमीटर। देखिए ऑडोमीटर क्या है? ऑडोमीटर देखिए, ऑडोमीटर ये बताता है कि हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। स्पीडोमीटर क्या था? गाड़ियों की स्पीड के बारे में बताएगा। 40 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, जो आपके उसमें लगा रहता है। अगला है ऑडियोमीटर, कितना चल गया। देखो ये तो स्पीडोमीटर है, यहां पर दिख रहा है, देखो 21, 2.5, सैकड़ा, 1000, 10,000, 25 लाख किलोमीटर चल गया। क्या समझ में आई नहीं है? 25 लाख किलोमीटर ऐसे यहां पर दिखा रहेगा, तो इसको हम बोले क्या? तो ऑडोमीटर क्या होता है? डिस्टेंस कितना चल गया है गाड़ी, उस चीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन देगा उसका नाम है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर डिस्टेंस बताता है, स्पीडोमीटर स्पीड बताएगा। ऑडोमीटर डिस्टेंस बताता है, स्पीडोमीटर स्पीड बताएगा। बात खत्म। बहुत बढ़िया। अगला रेन गॉज। रेन गॉज, अरे सिंपल सर, देखिए ये बताता है कि बारिश कितनी हो रही है नहीं? न्यूज में पढ़ते ना, आज 10 मिलीमीटर बारिश हुई है, पूरे रात बारिश हुई, 5 मिलीमीटर हुई है, 4 मिलीमीटर हुई है, 6 मिलीमीटर हुई है। तो कौन बताएगा? उनके पास एक डिवाइस होता है जिसका नाम है रेन गॉज। क्या बताता है? टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कि रात में बारिश हुई तो कितनी हुई, 2 मिलीमीटर हुई, 4 मिलीमीटर हुई, 5 मिलीमीटर हुई। ये कौन बताएगा? रेन गॉज है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। बात समझ में आई नहीं आई? दिक्कत है भाई, प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया। अगला है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, ये देखो, एक ये टेलीस्कोप है भैया, एक ये टेलीस्कोप है। ये क्या करेगा? बहुत दूर स्पेस, चांद में हम देख रहे हैं भैया क्या मामला चल रहा है, हवा है या नहीं है, पानी है या नहीं है। स्पेस में सुनीता विलियम्स पहुंच गई 3 बार, तो सही सलामत पहुंची नहीं पहुंची, उन सब के बारे में जो देखेगा उसको हम बोलेंगे क्या? टेलीस्कोप। टू मेजर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन द स्पेस। बात समझ में आई नहीं है? इसका नाम हो गया टेलीस्कोप। क्या हो गया? टेलीस्कोप। समझ में आई नहीं है? अगला बात करते हैं कार्डियोग्राम। देखिए, जब आप कहां गए, हॉस्पिटल गए, आपने हार्ट का चेकअप कराया, आपके हार्ट में जो बीट है कुछ इस तरीके से नजर आई भैया, देखो खतरा महसूस हो रहा है, अभी तो नॉर्मल हार्ट बीट चल रहा है, ये तो नॉर्मल हार्ट बीट है, यहां पर कुछ गड़बड़ चल रहा है, दिक्कत है भाई। तो क्या कहलाएगा? टू स्टडी द हार्ट मूवमेंट। हार्ट के मूवमेंट किस तरीके से, क्या कहीं ज्यादा, कहीं पंप, मतलब ब्लड कम पंप कर रहा है या ब्लड ज्यादा पंप कर रहा है हार्ट, तो उस मूवमेंट को जो दिखाएगा उसका नाम हो जाएगा कार्डियोग्राम। क्या हो जाएगा? कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम हार्ट मूवमेंट को दिखाएगा, कार्डियोग्राम हार्ट की मूवमेंट को दिखाएगा। समझ में आया नहीं है? इसको बोलेंगे कार्डियोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियोग्राम। अगला ऑल्टीमीटर। ऑल्टीमीटर, ऑल्टीमीटर, अरे भैया आप किसी बहुत हाइट में हैं
आपने जमीन से हाइट नापनी है, ऑल्टीमीटर पकड़ लो, इस तरीके से दिखता है, तो क्या हो जाएगा, टू मेजर एल्टीट्यूड यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। जैसे मान लो आप हवाई जहाज में जा रहे हैं, सदियों मील दूर ऊपर, आप किलोमीटर दूर हैं, तो एक डिवाइस एक डिवाइस यूज करना है, उसका नाम हो जाएगा ऑल्टीमीटर, और वो एल्टीट्यूड को बताएगा, हाइट को बताएगा, आप जमीन से कितनी दूर है या समुद्र तल से कितनी दूरी पे है, तो उसका नाम हो जाएगा ऑल्टीमीटर। बात समझ में आई नहीं आई? दिक्कत है भाई? तो एयरक्राफ्ट का मतलब होता है बड़े बड़े हवाई जहाजों में इसको हम यूज करते हैं, भाई जमीन से कितना ऊपर, हम पानी समुद्र से कितना ऊपर है। बात समझ में आई नहीं आई? तो ऐसा डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, ऑल्टीमीटर। ऑल्टीमीटर। अगला है सीस्मोग्राफ। देखिए, अरे भैया सीस्मोग्राफ, भूकंप कितना तीव्रता का आया, कितना तेज भूकंप, आप सुनते हो ना, रिएक्टर स्केल में इसको नापा जाता है टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, तो इसको बोलेंगे सीस्मोग्राफ, है नहीं है? सीस्मोग्राफ का यूज कहां किया जाता है कि भूकंप कितनी इंटेंसिटी का है। जैसे बोलते हैं ना, जापान में आया 5.5 तीव्रता का भूकंप, लाखों घरें टूट गई और कुछ लोग मरे गए। वो इंटेंसिटी है, कम इंटेंसिटी की हल्का हल्का हिलेगा, ज्यादा इंटेंसिटी की है मतलब बहुत तगड़ा आ गया है नहीं है? तो सीस्मोग्राफ क्या बताएगा, मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, मतलब भूकंप कितना तेज आएगा, कितना कम आया, कितना स्लो आया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। कौन? सीस्मोग्राफ में हम मेजर करते हैं। बहुत इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट। अगला हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन देखिए क्या है, हाइड्रो का मतलब वाटर से रिलेटेड है। टू मेजर द साउंड अंडर वाटर, पानी के अंदर साउंड को मेजर करते हैं हाइड्रोफोन से। हाइड्रो का मतलब वाटर, सिंपल, साउंड को है नहीं, पानी के अंदर साउंड को बताता है हाइड्रोफोन, सिंपल है भैया, समझ में आया नहीं है? तो टू मेजर दिस साउंड अंडर वाटर, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हाइड्रोफोन। अगर मुझे वाटर के अंदर साउंड कितना इंटेंसिटी का है, कितना फ्रीक्वेंसी का, ये मुझे बताना है, तो हम हाइड्रोफोन का यूज करेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपोर्टेंट है भैया। लिखते रहेंगे, वेरी गुड। अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। अगला एमीटर। अच्छा, एमीटर क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक करंट को बताएगा। इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट, और इसको एम्पियर में नापते हैं। एम्पियर एक साइंटिस्ट है, एम्पियर में नापते हैं, एम्पियर है नहीं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में नापते हैं। एम्पियर कितने एम्पियर, घर में आते ना 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 50 एम्पियर की करंट आ रही है बाहर से, है नहीं है? डिम लाइट है तो कम एम्पियर की है, ज्यादा लाइट है तो ज्यादा इंटेंसिटी है, तो क्या है, ज्यादा एम्पियर की करंट है। तो एमीटर वही उसी करंट की स्ट्रेंथ को नापेगा। अगर ज्यादा आ रही है तो ज्यादा एम्पियर की करंट आएगा, तो हाई इंटेंसिटी होगी उसकी, समझ में आया नहीं, या हाई स्ट्रेंथ हो गया। तो एमीटर क्या करेगा, करंट कितनी ज्यादा और कितनी कम आ रही है उसको बताएगा, उसका नाम हो जाएगा एमीटर। लिख रहे हैं ना आप? कोई डाउट है तो कमेंट करिए। अगला डायनेमो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसका नाम है डायनेमो, है नहीं? किसको, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, उसका नाम होता है डायनेमो। जैसे जनरेटर, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में, जनरेटर चालू होगा, वो एनर्जी जो है बाद में आपके घर में बिजली आती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इस तरीके का जो डिवाइस होता है उसको हम बोलते हैं डायनेमो। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर से एक और आ गया टेलीस्कोप। इसको हम पढ़ चुके हैं कि स्पेस में कोई चीजें हमें देखनी है तो या बहुत दूर या लाखों किलोमीटर दूर वाली चीज को हमें देखना है ऐसे करके, तो हम टेलीस्कोप का यूज करेंगे। तो भैया ये रहे आपका साइंटिफिक डिवाइसेस। आपसे उम्मीद है कि आप जो है बहुत बेहतरीन कॉपी बनाएंगे, सिलेक्शन आप ही का होगा, याद रखिए, है नहीं? थैंक यू सो मच। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट तब भी बता दो कैसा लगा अगली वीडियो। किसी को डाउट हो, किसी को कुछ भी डाउट हो भाई कर सकता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।